आज मैं आपको देश के 15 ऐसे कानून के बारे में बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि जब आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो उसके साथ आपको 40 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। यानी अगर आपका एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने के दौरान एक्सप्लोड हो जाए तो आप इंश्योरेंस क्लेम करके एलपीजी वालों से 40 लाख तक का मुआवजा ले सकते हैं। नंबर 2, हमारे देश में बीते कुछ सालों में लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी देखने सुनने को मिला है। काफ़ी लोग तो बहुत संकोच में रहते हैं कि ये लीगल है या नहीं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल लीगल है और अगर लिव इन में रहते हुए कोई बच्चा पैदा करते हैं तो उस बच्चे को पेरेंट्स के एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी हक होता है। नंबर 3, पुलिस ऑफिसर कभी भी वैकेशन एंजॉय नहीं करते। ये नेगेटिव लाइन सुनकर आप चौंकिए नहीं। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पुलिस ऑफिसर कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होते, चाहे वो ड्रेस पहने हो या नहीं, चाहे वो कहीं घूमने ही क्यों न गए हों। अगर कोई कंप्लेन करता है तो पुलिस ऑफिसर को मानना होगा और कार्यवाही भी करनी होगी। नंबर 4, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे आप इस लाइन को खुद ही समझ गए होंगे, कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा पैसे में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर उसे फाइन करा सकते हैं। हाँ, पर आप दुकानदार से बार्गेन करके एमआरपी से कम में सामान खरीद सकते हैं। ये क्राइम बिल्कुल नहीं है। नंबर 5, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला को कोई भी बॉस जॉब से नहीं निकाल सकता, चाहे वो एब्सेंट ही क्यों ना कर रही हो। नंबर 6, सिंगल वुमेन पेरेंट किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन वहीं सिंगल मेल पेरेंट सिर्फ बॉय चाइल्ड ही अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 7, अगर कोई व्यक्ति शादी के तुरंत बाद डाइवोर्स लेना चाहता है तो ये हमारा कानून अलाउ नहीं करता। अब शादी के कम से कम 1 साल बाद ही डाइवोर्स की अपील कोर्ट में डाल सकते हैं। नंबर 8, अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट हायर करने की स्थिति में नहीं है तो उसे राइट टू फ्री लीगल एक्ट के मदद से सरकारी खर्चे पर वकील मुहैया करवाया जाएगा। राइट टू फ्री लीगल एक्ट ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायिक हक प्रदान किया जाता है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा और कानून की सहायता के लिए निःशुल्क वकील की सेवा सरकारी खर्चे पर ले सकते हैं। नंबर 9, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। यदि आप किसी त्योहार में किसी कंपनी से कोई गिफ्ट लेते हैं तो ये रिश्वत की श्रेणी में आता है और इस जुर्म के तहत आपको सजा भी हो सकती है। तो थोड़ा संभल के रहिए, बाकी गिफ्ट किसे पसंद नहीं है। नंबर 10, मेल पुलिस किसी भी फीमेल अपराधी को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते। नंबर 11, अगर कोई मेल पुलिस ऑफिसर किसी फीमेल अपराधी को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट करना चाहता है तो उसे मजिस्ट्रेट की स्पेशल परमिशन लेनी होगी और साथ में एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी लेके जानी पड़ेगी। नंबर 12, राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत अगर कोई महिला अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारती है और वो गलती से मर जाता है तब भी वो मर्डर कैटेगरी में नहीं आएगा और महिला को सजा नहीं होगी। नंबर 13, अगर किसी अपराध में आपका चालान कटता है तो वो चालान 24 घंटे तक वैलिड रहेगा। 24 घंटे तक सेम गलती के लिए आपका चालान नहीं काटा जाएगा। नंबर 14, अगर कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो आपको 3 साल के अंदर ही एफआईआर फाइल करनी होगी। अगर उसके बाद करते हैं तो शायद आपको कुछ न मिले। नंबर 15, अगर आपसे कोई पैसे उधार लेकर आपको नहीं दे रहा है तो क्या करें। राइट टू लिमिटेशन के तहत अगर आपका उधार कोई नहीं दे रहा है तो आप 3 साल के अंदर उस पर केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद शायद आपका केस रिजेक्ट हो जाए। तो ये थे 15 ऐसे कानून जो शायद आपको जानने चाहिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।